इमरान खान साहब के केस के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है मेरे पास। खबर यह है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में अदालत ने यह फैसला किया था कि तोशाखाना केस जो है वो रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाएगा। अदालत ने फैसला क्या करना होता है, अदालत को कह दिया जाता है कि आप रोज सुनना है, फटाफट निबेड़ो। तो उस वक्त जनाब अदालत रोज की बुनियाद पर कर रही थी। 16 अक्टूबर को इसकी आखिरी समाअत हुई और फिर वहां से आगे इसकी तारीख दे दी गई 29 अक्टूबर तक। और जनाब अब एक नई खबर आई है और पता चला है कि इसे 27 नवंबर तक के लिए इमरान खान साहब के केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। 27 नवंबर को अब समाअत होगी। ये बड़ा अहम वक्त है देखें, क्योंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला जो महीना होता है या 1.5-2 महीने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिन तेजी से करीब आते जा रहे हैं और आर्मी चीफ की अब एक्सटेंशन होनी है या नहीं होनी, ये फैसला अब दिनों की बात रह गई है। यानी वो 2 साल मजीद कंटिन्यू करेंगे या उन्हें नए 5 साल दिए जाएंगे या वो रिटायर हो जाएंगे और एक नया आर्मी चीफ 5 साल की मुद्दत के लिए तैनात होकर आ जाएगा। इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नवाज शरीफ के अंदर बड़ा पोटेंशियल है किसी की भी टांग खींचने का या कोई भी काम करने का। देखिए नवाज शरीफ में ना एक खूबी है, मैं आपको बताता हूं, उनको मारने की सलाहियत बहुत है नवाज शरीफ में। किसी को मारना हो, किसी के खिलाफ कुछ करना हो, तो ये मार खाने की सलाहियत नहीं है। यानी लोग ये कहते हैं नवाज शरीफ लड़ाका नहीं है, लड़ नहीं सकता, नहीं, जब तक उसके अंदर मारने की कैपेसिटी रहती है नवाज शरीफ मारते हैं और उनमें मारने की सलाहियत है, हमला करने की सलाहियत है, एडवेंचर करने की सलाहियत है। लेकिन मियां नवाज शरीफ में मार खाने की हिम्मत नहीं है। कभी भी आप देखें उन्होंने तारीख में मार नहीं खाई, हमेशा मारने की कोशिश की है। तो ये जब मौका मिलेगा तो नवाज शरीफ साहब अपना रंग जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आसिम मुनीर साहब इस वक्त PMLN में नवाज शरीफ से ज्यादा मकबूल हो चुके हैं और उनका तोती बोल रहा है। आज PMLN की रेड लाइन जो है वो नवाज शरीफ नहीं है, आज PMLN की रेड लाइन आसिम मुनीर साहब है। और आसिम मुनीर साहब इसी तरह PMLN के लीडर बन चुके हैं जैसे एक दौर में परवेज मुशर्रफ काफ लीग के लीडर बन चुके थे। ये बदकिस्मती होती है पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीगियों की किस्मत में यही है, कभी एक डिक्टेटर, कभी दूसरा डिक्टेटर, कभी तीसरा डिक्टेटर। बहरहाल अभी इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत काफी कम है आसिम मुनीर साहब के मुकाबले में, और वो भी मैं उनकी पार्टी की बात कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा। तो नाजरीन अब इमरान खान साहब का केस फिर लमका दिया गया कि ये नवंबर वाला जो कंडा है ये निकल जाए पहले। हो सकता है उन्हें आने वाले दिनों में मुलाकातों में मजीद मुश्किलात पेश आए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई तहरीक चलाना चाहती है तो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें रुकवा दी जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी का इंदिया भी दिया है। बैरिस्टर अकील ने यह बात की है, ये हुकूमती रुकन है, इस वक्त हुकूमत के बहुत करीबी हैं, और इन्होंने ये कहा कि जी हो सकता है कि हम एक इमरजेंसी हमें लगानी पड़ जाए। बल्कि कुछ लोग आफ्ताब शेरपाव का नाम भी दे रहे हैं कि आफ्ताब शेरपाव को शायद बना दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर, कुंडी को हटा के, और वो जो आफ्ताब शेरपाव है उससे फिर अपनी मर्जी का काम ले लिया जाए, क्योंकि उन लोगों के एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं शेरपाव वालों के। तो ये भी अब कहानियां आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। देखिए ऑपरेशन की सूरत हाल तो बनाई जा रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो धमकी लगाई है अफगानिस्तान के साथ, जो उन्होंने अब जबान इस्तेमाल की है वजीर दिफा ने, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक एटमी मुल्क है। एटमी मुल्क का वजीर दिफा जब बोलता है तो बड़ा मोहतात बोलता है। छोटे छोटे मुल्कों के वजीर दिफा भी एहतियात से काम लेते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह बात की है उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही।